अगर हम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें तो वो कांग्रेस के समय पर सबसे समृद्ध किसान हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो 3 फसलों से एक फसल पर आ गए हैं। जातिगत समीकरण को जिस तरह से हाईलाइट करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, तो जाति पाति वाली जो एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है तथाकथित सरकार के द्वारा, वो सारी चीज़ों से भी बाहर आकर हम लोगों को नेशनल लेवल पर एक उत्थान के लिए और आर्थिक रूप से सबको सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जमीनी रिपोर्टर गौरव सिंह राठौर जमीन से जुड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। इस वक्त मैं जिनके साथ मौजूद हूँ वो छत्तीसगढ़ से आई हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सगड़ी में आई हैं। सगड़ी में जो कांग्रेस की नींव हल्की हो चुकी है उसको इन लोगों को मजबूत करना है। और आइए जानते हैं इनसे। जी नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह हूँ, समाज सेविका हूँ। 15 सालों से समाज से जुड़ी हुई हूँ। महिला सशक्तिकरण और पुरुषों के साथ में युवा उत्थान के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए इस तरह की योजनाओं में पहले से ही काम कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा मैं पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ से एक मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ का जो विकास का मॉडल है वो लेकर आए हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है, जो कहती है वो करती है और जितना कहती है उससे ज़्यादा करती है। उसी का उदाहरण छत्तीसगढ़ सरकार का वो मॉडल। एक नया नारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में इस नारे से कितना जो आज का समय बहुत बदल गया है। पहले का समय था जब महिलाएं उस हिसाब से चलती थी जो पुरुष कहते थे, घर के बड़े वरिष्ठ कहते थे, लेकिन अब महिलाएं जागरूक हैं और डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि लड़कियां अब जागरूक हैं और सशक्त हैं। और प्रियंका दीदी का ये नारा ज़रूर काम करेगा, हम लोगों को बहुत भरोसा। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम महिलाओं को ज़्यादातर सशक्त किए हैं बाकी पार्टियों से, तो इसको कितना मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा तंत्र की जो भरभराई स्थिति है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा के लिए कितना काम किया है, महिलाओं के लिए क्या कर पाई है, समाज में आज उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है। ये हम आज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पिछले विगत समय से देखकर पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर मैं आपका उत्तर प्रदेश में स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में कुछ करना रहे तो क्या करेंगी आप? महिला सशक्तिकरण के लिए ही हम लोग सबसे पहला हमारा जो नारा है हम वही करना चाहेंगे। महिला सशक्तिकरण में स्व सहायता समूह और क्लस्टर एक ऐसा सुदृढ़ मॉडल बनकर तैयार हो सकता है जो पारिवारिक लेवल पे और पारिवारिक स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने में हम बहुत बड़ी उसमें योगदान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्त्रियां, महिलाओं से ही समाज बनता है, उसी से परिवार बनता है। उनके सुदृढ़ीकरण से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? चुनाव के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो है रोजगार, गरीबी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जैसा कि मैंने बोला कि महिला के सशक्तिकरण के लिए काम। इसके अलावा हम लोगों को जाति पाति वाली जो एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है तथाकथित सरकार के द्वारा, वो सारी चीज़ों से भी बाहर आकर हम लोगों को नेशनल लेवल पर एक उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति क्या चरम पे है? बिल्कुल, जातिगत समीकरण को जिस तरह से हाईलाइट करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है, जिसमें आपका गरीबी और जो बेरोज़गारी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि हम गरीबी, बेरोज़गारी, इन चीज़ों को लेके दम भर रही है कि हम इसके बल पे, विकास के बल पे। तो क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में? बीजेपी की सरकार में आप यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ का युवा है, उनकी स्थिति देखकर, और जो आज की स्थिति में किसानों की सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का। अगर हम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें तो वो कांग्रेस के समय पर सबसे समृद्ध किसान हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो 3 फसलों से एक फसल पर आ गए हैं। उसी से उनकी हालत का पूरा बयान पता लगता है। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से सगड़ी में आई हैं, सगड़ी को किस तरीके से देखती हैं? सगड़ी विधानसभा बहुत इम्पोर्टेंट विधानसभा है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर युवा, महिला और किसान, ये तीनों, आपको पता है अभी छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों के लिए एक योजना है जिसका शुभारंभ 3 तारीख को राहुल गांधी जी के हाथों
होना है। इस तरह की योजनाओं का अमल अब अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा तो किसान और भी ज़्यादा गरीब और उनकी हालत बहुत ख़राब होती जाएगी। धन्यवाद। देखा आपने, मेरे साथ मौजूद थी छत्तीसगढ़ से आई कांग्रेस नेत्री। मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बने रहिए मेरे साथ। मैं ज़मीनी रिपोर्टर गौरव सिंह राठौर।